नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। उत्तर प्रदेश में पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी और अब लाक्षागृह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में अवस्थित उस लाक्षागृह की, जो लगभग 108 बीघे के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसको लेकर लगभग 5 दशकों से कानूनी लड़ाई हिंदू पक्ष लड़ रहा था और आज उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी के तहत अब लाक्षागृह का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को मिल गया है। ये बागपत की अदालत ने यह निर्णय सुनाया है और इस निर्णय के बाद पुरातात्विक विभाग ने, जो एजेंसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की देखरेख करने के लिए अधिकृत है केंद्र सरकार की ओर से, उन्होंने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। उसकी देखरेख में वो जुट गई है और वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जी हाँ, यह लाक्षागृह महाभारत काल का है, जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की नाकाम कोशिश की थी। आइए आपको बताता हूं कि अदालत ने क्या कुछ कहा है और क्या है यह पूरा मामला। उत्तर प्रदेश राज्य में एक और स्थल हिंदुओं को मिला। उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा गांव की वो जगह जहां पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी, उस जगह पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपना दावा पेश किया था। अब कोर्ट ने इस जगह का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है। इसे लाखा मंडप क्षेत्र कहा जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद से यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू पक्ष इस क्षेत्र को महाभारत कालीन लाक्षागृह क्यों कहता रहा है और अभी के क्या हालात हैं, आइए आपको बताता हूँ। लाखा मंडप क्षेत्र पर विवाद 1970 में शुरू हुआ था। मुकीम खान नाम के शख्स कोर्ट चले गए और उन्होंने दावा किया कि यह एक मज़ार है। मुकीम खान ने कोर्ट में कहा कि यह स्थल सूफी संत बदरुद्दीन शाह की मज़ार है, जो यहाँ रह रहे थे। लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बागपत की कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पक्ष का दावा सही नहीं है। कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। विवाद खड़ा होने के कारण 108 बीघा के पूरे एरिया को एएसआई ने सुरक्षित घोषित कर दिया था। इस एरिया में बने एक गुंबदनुमा ढांचे को एएसआई ने पुरातात्विक इमारत घोषित कर दिया था। मैं आपको यह बताता चलूं कि एएसआई यानी पुरातात्विक विभाग की यह एजेंसी है केंद्र सरकार की, जो कि पुराने धार्मिक ऐतिहासिक ऐसे पुरातत्व के महत्व के इमारतों को अपने कब्जे में लेकर उसकी देखरेख करती है, उसको मेंटेन करती है। यह जिम्मेदारी इस संस्था की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है। जी हाँ, वही लाक्षागृह जहाँ की कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की थी और इसका वर्णन हम सभी जानते हैं कि महाभारत में आया है। कौरवों ने लाक्षागृह को आग लगा दी थी। पांडव इस आग के से सुरक्षित बच निकले थे। यह क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व रखता है, धार्मिक महत्व रखता है। खासकर सनातन धर्मियों के लिए यह एक विशेष ऐसी कथा है जिसको लेकर सदियों से चर्चा होती रही है। हस्तिनापुर, जिसे पांडवों की राजधानी माना जाता है, वो यहाँ से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। एएसआई ने इस जगह पर भी खुदाई की थी, तब यहाँ महाभारत कालीन चीज़ें पाई गई, जिससे इस बात की और पुष्टि हुई कि यह वास्तव में हिंदू धर्म से संबंधित ही स्थल है। इससे यह भी साबित हो पाया कि ये जगह किसी सूफी संत की मज़ार नहीं है, यह हिंदुओं से जुड़ा कोई धार्मिक स्थल है। लगभग 53 सालों तक इस जगह को लेकर कोर्ट में मुकदमा चला। आखिरकार कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया और एक और महत्व का धार्मिक स्थल हिंदुओं के कब्जे में आ गया।